अस्सलामुअलैकुम गाइस, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। ये उकाड़ा शहर, ठीक है। यहाँ से आपको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ, शायद है कि आपको नज़र आ जाए। ये थाना है पीछे, ठीक है। इसके पीछे कॉलेज है और इसके पीछे ही स्कूल है, ठीक है। और यहाँ जो आबादी है, आबादी एक अजीब सिचुएशन में क्रिएट की गई है, यानी कि पता नहीं चलता है कौन कहाँ बैठा हुआ है। यानी कि इधर बहुत ज़्यादा हल्का टाइप, समझे आप, अंडरस्टैंड कीजिएगा। यानी कि मकान के साथ मकान जुड़े हुए हैं, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई गलियों टाइप है। यानी कि आबादी बहुत ज़्यादा है और उसकी वजह से यानी कि इन्होंने ना पता नहीं चलता कौन क्या कहाँ किस टाइम है। तो ड्रेस यहाँ ढूंढना कोई मुश्किल काम नहीं है। क्यों? क्योंकि ड्रेस को हम चुटकियों में ढूंढ सकते हैं। उसकी वजह ये है क्योंकि उकाड़ा छोटा शहर है और इसकी जो सी आबादी बहुत ज़्यादा है। आबादी ज़्यादा है, छोटा शहर है, लोकेशन का जल्दी पता चल जाता है क्योंकि उकाड़ा इतना बड़ा शहर नहीं है। जब हम पंजाबी में बोले तो 4 गलियां दा उकाड़ा, ठीक है। और आप अंडरस्टैंड करेंगे इस बात को कि जहाँ की आबादी छोटी हो ना, तो उधर का ड्रेस ढूंढना कोई मुश्किल काम नहीं होता। यानी एक तो ड्रेस के मामला हो गए ना कि कोई मुश्किल काम नहीं है उकाड़े को अंडरस्टैंड करना या ढूंढना, वट आप समझते इस बात को। और यहाँ की जो इनकम सोर्सेज जिसको कहते हैं 0% ना लगाओ, 10% लगा लो। 100 में से 10% 90% तो नहीं है। क्यों? इधर पैसों की वक़्त है। क्यों वक़्त उस शहरों में होती है जहाँ के शहर छोटे हैं और छोटे शहरों में काम कम होते हैं। देहात का इलाका है, यानी कि ज़्यादातर इसको देहात का इलाका बोला जाता है कि ये एक बिज़नेस सोर्सेज तो नहीं है, ऑनलाइन काम भी हैं उकाड़े में और ज़्यादा सतह पे नहीं, चंद लोग बैठे हुए हैं। और जो इधर ज़्यादातर बाहर के मुल्क लोग चले गए हैं उकाड़े से, कुछ लाहौर, कुछ फैसलाबाद। तो यहाँ की आबादी के अंदर जो से लोग हैं ना बहुत थोड़े हैं, कम है, बहुत ज़्यादा। तो इधर इनकम सोर्सेज का जो सा आपको बताया जा रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, इनकम सोर्सेज यहाँ कम है। जहाँ की ज़ाहिरी बात आबादी नहीं है, इनकम सोर्सेज क्या होनी है। और यहाँ से लोग मेरे ख्याल से ना लाहौर और फैसलाबाद यहाँ से जाते हैं। क्यों? क्योंकि इधर आबादी नहीं है, काम नहीं है, फंक्शन नहीं है, इतना काम का शेड्यूल नहीं है, सोने का शेड्यूल नहीं है, मज़दूर तबका ज़्यादातर रहता है। उकाड़े के अंदर अमीर भी बहुत है, गरीब भी बहुत है, ठीक है। ये नहीं है ये हर शहर में ही होता है। अमीर गरीब का फंक्शन जो सा ये शेड्यूल बना हुआ है ना, जो सा अमीर गरीब वाला, ये हर दौर में, हर शहर में, हर वक्त होता है, ठीक है। तो ये बात एक अलग टॉपिक है, इस टॉपिक पे जाने की ज़रूरत ही नहीं मेरे ख्याल से। जो से ज़्यादा टॉपिक पे मैं आ रहा हूँ ना, तो ये टॉपिक है कि इधर यानी कि शेड्यूल जो से हैं, काम की शेड्यूल नहीं है इतने। लोग फैसलाबाद लाहौर में मूव कर जाते हैं और यहाँ क्योंकि आबादी ना होने की वजह से, आबादी देहात का इलाका है, देहात के इलाके में ज़्यादा देहात होते हैं, ठीक है। इधर फसलें, ज़मीनें, अब ये जायदादें वगैरह लोग सेल करके तो निकल जाते हैं। उधर बन रही है फ्लैट, कोठियाँ वगैरह, मकान वगैरह, आबादी, कॉलोनी है, डिफेंस एरिया बन रहे हैं। डिफेंस एरियो में आपको पता है कोई काम वगैरह तो होता नहीं है, स्टोर वगैरह होते हैं, स्टोर कीपर होते हैं, यही चीज़ें चलती हैं। मगर हर कोई हर एक काम नहीं कर सकता। इधर जो बिज़नेस है, बिज़नेस के शेड्यूल के साथ में चला जाए तो बिज़नेस भी इसके इधर हैं, काफ़ी लोग कर रहे हैं, करोड़ों में भी काम कर रहे हैं, लाखों में भी कर रहे हैं, हज़ारों में भी कर रहे हैं। मगर वो मज़े वाली बात नहीं है, जिसको बंदा कहता है ना कि रातों रात ਲੱਖ करोड़पति बन जाना, वो उकाड़े च सिस्टम नहीं है। पंजाबी की गल है, वो नहीं है। तो वो यानी कि हमें एक चीज़ देखी जाएगी कि हमने अगला शेड्यूल जो सा है, अब ये पोल्ट्री का काम बहुत है, पोल्ट्री का काम। पोल्ट्री फार्म जब उजड़ते हैं ना, बंदे को लग पता जाता है, क्योंकि देहात का इलाका है, जानवरों की तरफ पोल्ट्री फार्म, डेयरी फार्म और ज़्यादा दूध का फार्म, ठीक है। इन चीज़ों की तरफ भी लोग मतवज्जा होते हैं। मगर ज़्यादातर
शौक़ों के ऊपर चल जाते हैं, फिर नुकसान तो ज़िंदगी के हिस्सा, शौक़ हैं, शौक़ के साथ नुकसान है, नुकसान के साथ फ़ायदा है, नुकसान चलता रहता है, नफ़ा नुकसान तो फिर ज़िंदगी के हिस्से हैं ना। ज़्यादातर जो उनसे लोग हैं ना वो काड़े से जाने की वजह ये है कि इनकम सोर्सेज इज़ डेडलाइन। क्यों डेडलाइन क्यों है भाई? आबादी ज़्यादा है, काम करने वाले बहुत ज़्यादा हैं, काम थोड़ा है इसलिए करके सैलरीज 20, 25, 30, 15 और शेड्यूल लगाया जाए, हिसाब लगाया जाए काम के वर्करों का। सुबह 9 बजे जाओ, रात 10, 11, 12 बजे, यानी कि 12-13 घंटे ड्यूटी बनती है और उसकी क्या सैलरी है जी? उसकी 15,000, 20,000, 25,000। यानी कि यार ये तो जुल्म है ना। जुल्म तो एक है मगर वो एक अलग टॉपिक है, ये तो एक अलग टॉपिक चला गया ना। ये तो टॉपिक का जो सा शेड्यूल है वो तो अलग लाइन पे चला गया, ठीक है, हम उसकी तरफ भी नहीं जाएंगे। जुल्म है, जुल्म नहीं है, ये चीज़ें तो फोकस करनी नहीं है ना। फोकस हमने इस चीज़ पे करना है कि हमारा बिज़नेस क्या चलेगा। आज तो आपको बिज़नेस जो सी थिंकिंग बताऊंगा कि क्या क्या आप करें। पहली बात, पोल्ट्री का काम करें। पोल्ट्री के अंदर एक डॉक्टर से रजू रखें जो आपके फार्म के ऊपर आ जाके देखता रहे, ठीक है। गाय भैंसों का मैं नहीं कहूँगा, ज़्यादा चीज़ें, ज़्यादा मसले बन जाते हैं उससे। देखो पिंजरे मैंने बनाए थे, कहते हैं ना लक की बात होती है, चांस चलते हैं फिर काम बनता है। ये छत भी डाली हुई है, तो मेरा भी ज़ेम था पोल्ट्री के ऊपर, मगर जब मैंने ये चीज़ सुनी कि यार एक छोटी सी मिस्टेक होनी है, लाखों का नुकसान हो जाना है, जो आपकी महीनों की मेहनत है वो भी वेस्टेज हो जानी है। इसके लिए ये तरीकाकार नहीं बेहतर है। इसके लिए तरीकाकार ये बेहतर है, कोई आपके पास 3 मरले का घर हो, यार घर ना भी लगाओ, छत ही लगा लो, ज़्यादा बेहतर है। अब कईयों के पास नहीं घर है, नहीं है कोई फंक्शन या कोई नई सिस्टम है, वो काम से बैठा रहे यार, नहीं, मैं इस चीज़ों की तरफ नहीं आता। जो है उसमें गुजारा करना चाहिए। ज़्यादा नहीं आप जॉब कर रहे हैं, पोल्ट्री का काम करें। पोल्ट्री का काम किस कैटेगरी में करना है मैं बताता हूँ। आप जॉब कर रहे हैं, जॉब का सारा टाइम दें। पोल्ट्री को सिर्फ 2 टाइम देना होता है, सुबह फर्स्ट और सेकंड, ठीक है। थर्ड टाइम अपने फैमिली मेम्बर्स में से किसी को एक को कह दो यार थर्ड टाइम तो एक बार जाना और चेक कर लेना सारे निज़ाम, ठीक है। हफ्ते के अंदर एक हफ्ता, या इतवार या जुमा, इन तीनों में से एक दिन के अंदर आपने डॉक्टर का दिन डिसाइड करना है कि जो डॉक्टर साहब आके चेक कर लें और आपसे वो फ़ीस ना होने के बराबर लें, ठीक है। रोज़ाना आपने हर एक चीज़ की एक्टिविटी देखनी, को बीमार चूज़ा या कोई चीज़ जब बीमार हुआ तो आपने फ़ौरन उसका हल करना है, ठीक है। हर एक चीज़ को हिसाब किताब में लेकर आना है, हर एक चीज़ को अपनी नज़र के अंदर रखना है। और दूसरी बात, दिमाग को बिल्कुल हाज़िर रखना है। तो दिमाग के अंदर बहुत बड़ा कंसेप्ट है, आपकी छोटी सी गलती आपको नुकसान करेगी। सफाई का ख्याल रखना है, दवाई का ख्याल रखना है। ये होगा पोल्ट्री का काम। पोल्ट्री का काम यानी कि चूज़ा आपने लेना है A ब्रांड, B ब्रांड नहीं लेना, A ब्रांड लेना है। इसकी क्वालिटीज़ होती हैं, जो चूज़ा अच्छा ताकतवर होता है वो A ब्रांड का होता है, फर्स्ट वाला A, ठीक है। उससे ये फ़ायदे आते हैं, वो चूज़ा बीमार नहीं होता और बीमार ना होने की वजह से वो बच जाता है, सर्वाइव कर जाता है। इसके अंदर जो सा ना एक्सपायर होने के जो उनसे चांस है ना, 100 में से लगा लो आप 10% लगा लो या 5% लगा लो, 20% भी नहीं होता मेरे ख्याल से। या इंसान केयर करे, सफाई रखे, हर चीज़ को मद्देनज़र रखे तो ठीक है। तो एक तो ये होगी बात, ठीक है। और दूसरी बात, इनकी खुराक का ख्याल रखना है। खुराक आपके घर में जो वेस्टेज होती है, सब्ज़ी वगैरह, यार बात आपको मैं बताता हूँ क्या है। आपने ना एक दुकान रखनी है सब्ज़ी वाली, जो ख़राब रहा है, वेस्टेज सब्ज़ी फेंक देता है, इसके ऊपर फोकस करना है। अब आपको बताऊँगा फ्री में भी काम होते हैं। आपने एक दुकान रखनी है जिसके ऊपर जो फ्री में भी सब्ज़ी आपको मिल जाएगी। क्यों ख़राब सब्ज़ी उसने वेस्ट करके फेंकनी है। आप सब्ज़ी वाले से रब्ता रखिए, यार मैंने रोज़ाना दे दिया अगर मेरे जानवर ने, ठीक है, तो हमने उसको देने होते हैं, वो आपको फ्री में सब्ज़ियाँ मिल जाएंगी। फल वाला कोई नज़दीक दुकान वाला, वो फल भी रात को ख़राब फेंके जाते हैं, वो भी आपने फ्री में परचेज़ करने हैं। फ्री में ज़्यादा से ज़्यादा यार महीना 1000 रुपये दे दो, बच्चा इंजॉय करे, खावे पीवे ऐश करे, ठीक है। बिक लालच देनी होती है कि यार फेंकने से बेहतर है कि आप मुझे दे दें कि मैं अपना हिसाब किताब चला दूँ, ठीक है। इन चीज़ों को मिक्स करके चूज़े को दोगे, वो भी परफेक्ट चलेंगे। ये तो कि फ्री की भी आपको बात बता रहा हूँ कि आपका कुछ टाइम फ्री भी गुजरेंगे, उसके अंदर चूज़ा ज़्यादा हेल्दी होगा। दूसरा एक वो
कीड़े बनाने का तरीका होता है वो भी मैं आपको बताऊँगा, दही वगैरह का और कुछ होता है यूज़ होता है, नाम बिल्कुल परफेक्ट एक वीडियो बना के आपको दूँगा साथ साथ में। तो वो तो एक निज़ाम ज़्यादा चलेंगे ना। जो सी आपने फ़र्स्ट प्रायोरिटी है ना, आपने चूज़े की क्वालिटी ए रखनी है, ये एक पहली बात है। जब आपने ए क्वालिटी रख ली है फिर मज़े की बात है भाई, ठीक है। इसके अंदर चूज़ा आता है जी, एक अचारी चूज़ा आता है। अचारी चूज़े का मतलब ये होता है मिक्स, और एक होता है शेड्यूल, यानी कि यार चूज़ा जो था ना लॉमन ब्राउन की बड़ी तारीफ़ सुनी है, बड़ा नाम सुना है। लॉमन ब्राउन की ब्रीड अभी यहाँ आती नहीं है, ठीक है। लॉमन ब्रीड की लॉमन जो सा है ना, लॉमन ब्राउन चूज़ा जो सा है उसकी मैं आपको शेड्यूल्स बताऊँगा जो सा लॉमन ब्राउन है। अच्छा जी, लॉमन ब्राउन जो सा है इसकी जो सी पेरेंट्स वाइट फीमेल और मेल जो सा है वो ब्राउन ब्लैक, ठीक है। ये एक बाहर की मुल्क की ब्रीड है जिसके अंदर ये बड़ा नाम कमाया इसने, ठीक है। तो ये तो एक शेड्यूल चलता है ना। मेरा नहीं गया, उसका गया। और असल में ये वीडियो ना बनाता हूँ। उसका क्या? हाँ अच्छा जी, लॉमन ब्राउन मेरे ख्याल से आई थिंक ये बेहतर रहेगा, मगर ये चूज़ा महंगा बहुत है, 300 का एक पड़ेगा लॉमन ब्राउन। मगर इसके अंदर जो सी ना लाइट से इसला करके चूज़े आते हैं। टेस्ला के अंदर, टेस्ला एक कंपनी, एक ब्रांड है चूज़े का टेस्ला, आप उधर से परचेज़ कर सकते हैं। यानी कि आपको इसके पेरेंट्स नहीं मिलने हैं। जो लॉमन ब्राउन होगा उसके अंदर से लॉमन ब्राउन नहीं निकलना, ये पहली बात है ब्रीड की। आप ये सोचो लॉमन ब्राउन ले लिया, लॉमन ब्राउन के साथ लॉमन ब्राउन जोड़ेंगे तो लॉमन ब्राउन निकलेगा, नहीं। पेरेंट्स ब्रीड और है, ये लॉमन ब्राउन प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है ना, एक फार्मूले के साथ। आप ये सोचिए जी हम अंडा नहीं बेचेंगे, हम मुर्गी नहीं बेचेंगे, ठीक है, हम चूज़े निकाल के बेचेंगे तो वो लॉमन ब्राउन नहीं निकलना। लॉमन ब्राउन इज़ फेक कॉपी, ओके। रियल जो सी है वो पेरेंट्स नहीं आपको मिलेंगे, पेरेंट्स मिलेंगे मगर महंगे बहुत होंगे, पैसे की खपत ज़्यादा हो जानी है। इसके अंदर ये हिसाब किताब आ जाता है। और लॉमन ब्राउन मेरे जहाँ तक सर्च है ना, कहते बड़ी एक ना पावरफुल है, पावरफुल। इसका अंडा भी बड़ा पावरफुल होता है और ये खुद भी बहुत ज़्यादा पावरफुल है, जॉनसन है खुद बहुत पावरफुल है। क्यों? इसके अंदर से ये उन्होंने हिसाब किताब ये बताया गया है कि लॉमन ब्राउन जो सी ये बाहर के मुल्क की ब्रीड है, ये पाकिस्तान की नहीं है। लॉमन ब्राउन एक ऊंची सतह पे उन्होंने बताया कि ये बड़ा वीआईपी चीज़ है लॉमन ब्राउन जो है। लॉमन ब्राउन चूज़ा जो है 300 पता नहीं 60-70 अंडे देता है ये साल के, एक जो मुर्गी। और जो अचारी होता है वो मिक्स जो सा होता है, इसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा अचारी का, तो वो बेहतरीन नहीं है, वो तो एक आम चल रहा है ना मिस्री चूज़ा एक आम चूज़ा है जो आज से कई सालों से चलता आ रहा है। कई इसको पोल्ट्री फार्म प्रोड्यूस कर रहे हैं और कई जगह पे ये चल रहा है। ज़्यादातर जो सा है ना मिस्री चूज़ा ही चल रहा है। और जो मिस्री चूज़ा है इसके अंदर बीमारियाँ आती हैं भाई, ये कमज़ोर है, इसके अंदर मोर्टेलिटी ज़्यादा होती है। मोर्टेलिटी का मतलब ये है उसके अंदर एक्सपायरी ज़्यादा होती हैं। एक्सपायरी ज़्यादा होने की वजह से तो चूज़ा प्रोड्यूस होता है, निकलता है, बनता है, मगर ना कहते हैं मज़े वाली बात नहीं है। जिसके अंदर एक्सपायरी शुरू हो जाए इंसान वैसे ही नीचे डाउन होना शुरू हो जाए, तो उसकी प्रॉफिट, उसने पैसा लगाया उसकी प्रॉफिट कम हो रही है। अच्छा ये तो हो गया कि सारा लैदा साहब। अब आपको और बताता हूँ फंक्शन। पहली बात, किस नियत से डाल रहे हैं। मुर्गी सेल करनी है, चूज़ा 1 मंथ करके सेल करना है, 2 मंथ करके, 3 मंथ, 4 मंथ, ठीक है। 6 मंथ में तो वैसे ही एग प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं। आपने पोल्ट्री किस रिलेटेड चलानी है। चिकन के मामले में पोल्ट्री नहीं चलानी, तो इसके अंदर आपको जो उसको
खाने पीने की जो उनकी खुराक होगी उसके अंदर मोर्टेलिटी का आप वो एक आपकी छोटी सी गलती आपका लाखों का नुकसान और आपकी 6-7 महीने की मेहनत खली वली ज़ाया। वैसे भी जो चिकन के लिए प्रोड्यूस होता है वो 3 मंथ का होता है, 2 मंथ 3 मंथ। ओके, ये तो पहले मैं आपको बताता चलूँ ना, जो चिकन के लिए चूज़ा प्रोड्यूस होता है वो 3 मंथ या 2 मंथ, ओनली 2 मंथ के अंदर वाइंड अप करके उन्होंने सेल चिकन के लिए तैयार करना होता है। ठीक है, फर्स्ट ये हमारा फर्स्ट टॉपिक, आपने किस रिलेटेड काम करना है। चूज़ा तो ले लिया, अब उसको क्या करना है, आपने एज ए चूज़ा प्रॉफिट हर सूरत इन्होंने देनी है। ठीक है, प्रोड्यूस हर सूरत हो नहीं होना। अब आपको मैं फंक्शन बताता हूँ। एक जो सा आता है चूज़ा चिकन के तौर पे यूज़ हो, वो तो मैं आपको बिल्कुल नहीं सजेशन दूंगा कि आप करें। ठीक है, उसके अंदर आपकी कैपेसिटी होनी चाहिए कि आपके पास डबल पैसा होना चाहिए, नहीं तो आप डूब जाएंगे। फर्स्ट 2 आपने चूज़ा सेल करना है 1 मंथ का करके, उसकी प्रॉफिट हो रहा है, 2 मंथ की हो रहा है, 3 मंथ की हो रहा है, 4 मंथ की हो रहा है और 5 मंथ की और है। जिस तरह से दिन बढ़ते हैं उसके साथ चूज़े की रेट, वैल्यू, कीमत, रेशो बढ़ती है। ठीक है, एक आपकी अच्छी उनको ट्रीट देने से, रोज़ाना पानी चेंज करने से, एक अच्छी एग्जॉस्ट, हर एक चीज़ देने से आपको उनकी अच्छी यानी कि प्रोग्रेस मिलेगी। ठीक है, अच्छा जी, ये जो सा सिस्टम मैंने आपको जो बता दिया ना, ठीक है, ये तो एक अलग सिचुएशन होगी ना। अच्छा जी, ये मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप 1 मंथ का भी सेले करें ना, तो आपको आप 100 चूज़ा लिया है ना, आप उसके पीछे एक 100 रुपया या 150 रुपया मार्जिन रखें, आपको तब भी बचेगा, प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, ज़्यादातर बेहतर यही कि मैं आपको 100 चूज़े की दूंगा, हिंट दूंगा कि आप 100 रखें, ज़्यादा ना करें। क्यों, जानदार चीज़ है, आपको एक्सपीरियंस नहीं है, नुकसान होगा, गुनाह होगा, इनकम का पता नहीं, गुनाह तो फिर गुनाह ही है ना। आप तो संभाला ना जाए, फिर मामला डिस्टर्ब, काम ख़राब, जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, आपने पहले ये सोचिए कि आपको बचता किस तरह। जब चूज़ा ख़रीदना है तवक्कल अल्लाह, ज़ाहिर बात है तवक्कल अल्लाह ही होना चाहिए। जानदार चीज़ का कारोबार तवक्कल अल्लाह हो तो कुछ है नहीं है। जी ठीक, ज़्यादा बेहतर, ये जी ठीक, ज़्यादा बेहतर, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। चीज़ ये होनी चाहिए कि तह तक पहुँचो, तह तक पहुँचो, खुद तफ्तीश करो, वीडियोस के ऊपर यकीन ना करो भाई। बचते हैं पैसे, मैं कहता हूँ बचते हैं, बहुत पैसे बचते हैं। आप लोग कहेंगे पीछे आपके फंक्शन आप क्यों नहीं किया, करेंगे भाई, पैसे की थोड़ा सा होता है कि मामला ज़रा सेटल हो जाए तो बंदा कर ही लेता है। अच्छा जी, इसके अंदर जो मैं आपको अब फर्स्ट प्रायोरिटी चीज़ बताऊँगा, फर्स्ट प्रायोरिटी चीज़ ये होती है कि आप यार सिंपल अवे में जाओ, सिंपल अवे, ज़्यादा बड़ी गेम ना करो, छोटी जी कर लो। 100 चूज़ा जो आपको 2 मंथ के अंदर लाख रुपया दे जाएगा, 50,000 सैलरी बहुत होती है महीना। ठीक है ना, 1 लाख रुपया दे जाएगा 2 मंथ में, 3 मंथ में, ज़्यादा नहीं तो आपको 30-35 महीना बच जाएगा। ज़्यादा बेहतर है यार, थोड़ा कर लो, अच्छा कर लो। ठीक है, जब आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा फिर 500 चूज़ा डालो, 200 बढ़ा दो, अगली बार 100 बढ़ा दो, उससे अगली बार फिर 100 बढ़ा दो, 500 तक रेंज ले जाना हर बार के। पहली लाड़ आपने 100 की तैयार की, आपने देखा ये सिस्टम है, यहाँ नुकसान होता है, यहाँ फ़ायदा होता है, दिल नहीं छोड़ना, फर्स्ट के ऊपर दिल नहीं छोड़ना। ये काम कर रहे हो, माइंड को सेट करो, नफ़ा नुकसान ज़िंदगी ऐसा है। ठीक है, ये जो सी मैं आपको चीज़ बताने जा रहा हूँ, जी ठीक हो गया। एक बार 100 की लाड़ तैयार हुई, कम पैसा बचा, नुकसान ज़्यादा हो गया। ठीक है, पैसा बचा, पैसा बचना ही बचना है, ये इसको छोड़ दो, इसको चलाना ज़्यादा है, इसकी सुननी है। क्यों, क्योंकि काम करना है, फोकस करना है, आंखों को खोल के रखना है। काम सारे बाद में, एक दिन दाना ना दिया सारा चूज़ा एक्सपायर, ये नहीं कल दे देंगे, आज दाना नहीं दिया, तो आगे ऊपर बड़ा शेड्यूल है, आपने देखना है कितना खुराक देनी है, इतने ग्राम, इतने फंक्शन में इतनी खाते हैं, इतनी देर में इनकी हर चीज़, ईच एंड एवरीथिंग, दवाई, मेडिकल, ये वो, उसके बाद वैक्सीनेशन इनकी 6 हैं, 6 वैक्सीनेशन पूरी करानी है और शेड्यूल के हिसाब से, वो आपने 100% करानी है। ठीक है, तो ये देखिए एक अलग बात, जब आपने 100 चूज़ा लेना है, इसकी चूँच कटानी है, क्योंकि चूज़ा चूज़े को डैमेज करता है, चूज़ा चूज़े को मारता है। जब नुकीली चीज़ आँखें बचती है, आँख डैमेज हो जाती है, ये अंधे भी हो जाते हैं। ठीक है, ये मैं आपको यार साथ में थिंकिंग बताता जा रहा हूँ, समझ ले, हिंट को मान जाए। बिज़नेस के बड़े तरीके हैं, आपको अभी ये फर्स्ट बिज़नेस बता रहा हूँ, सेकंड भी बताऊँगा, थर्ड भी बताऊँगा, सेकंड लास्ट भी बताऊँगा। आइडियाज़ नहीं ख़त्म होने वाले, इंसान ख़त्म हो जाएगा, आइडिया नहीं ख़त्म होने थे, आइडियाज़ बहुत हैं। तो जो आप देखें तो आइडियाज़ काफ़ी ज़्यादा है।
कि इंसान काम करने वाला और काम मिल ही जाते हैं। ये तो हो गई यार आपका एक चूज़ा लगभग ना आप 50,000 रुपये अपनी रेंज रखें चूज़े के काम में। 100 चूज़ा भी करना है 50,000 रेंज रखें इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। सर्दियों के अंदर अच्छा ये इसका जो सा शेड्यूल बताने जा रहा हूँ, गर्मियों के अंदर एक्सपेरिमेंट करें तुन के, पंजाबी तुन के करो। जब ये सर्दियों का शेड्यूल साफ शुरू होना है ना, गर्मियों के अंदर आपका एक्सपीरियंस फुल हो चुका है, फिर 1,000 चूज़ा डालें। इस तरह हिसाब रखना है कि गर्मियाँ सर्दियाँ जा रही हैं ना, यानी कि आपने 9वें महीने चूज़ा डाल देना। 9, 10, 11, 12 3 मंथ में जा गई हो जाएगा 1500-1600 की मुर्गी 2,000 तक जाती है। अब तो ये 900 की सेल होगी, 800 की, ये 2,000 तक जाती है। तो आपका जो बन गई ना बात, एक बहुत ज़्यादा पैसे मिल जाएंगे, बहुत अच्छा हो जाएगा काम। वही मैं आपको बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसके अंदर सीज़न भी आते हैं, जो सीज़न होते हैं यार वो तो सालों की कमी पूरी कर जाते हैं यार। पूरा साल काम ना करो, सीज़न में काम कर लो, क्या बात है यार। मैं ये एक बड़ा हाईलाइट चीज़ थी कि जो चूज़ा आपका आम रूटीन में इतने मंथ में आप 1,000 का सेल करते हैं, 900 का सेल करते हैं मुर्गी बना के यार। ये 10वें महीने आके 9वें महीने आके तो ये एग्स प्रोड्यूस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। एग्स जब प्रोड्यूस होना शुरू होते हैं तब यार इनकी वैल्यू 2,000-1,800 तक चल जाती है। ये तो डबल होगी, पैसे वही लगे, इनकम वही लगी, मेहनत वही हुई, टाइम वही दिया, बस ये एक माल ज़्यादा डालना है आपने। एक्सपीरियंस आपने पूरा साल करना है, साल के एंड के ऊपर 9वें-10वें महीने आपने कार्रवाई डाल देनी है, ठीक है। 9वें-10वें महीने आके आपने प्रोड्यूसिंग ज़्यादा कर देनी है, आपने एवरेज ज़्यादा कर देनी है। जब आपकी एवरेज ज़्यादा हुई, जब आपको पता लग गया आपने पूरे साल आपने एक 6 मंथ के अंदर अंदर 12 लाख 15 लाख रुपए कमा, 12 लाख लगा लो, एक महीने के 1 लाख लगा लो, 12 लाख आपने इकट्ठा कमा लिया यार। पूरा साल काम करने की ज़रूरत नहीं मेरे ख्याल, लाख रुपये थोड़ा है महीना, फिर भी मैं कह रहा हूँ यार 12 लाख कमा लिया ना आपने 3 मंथ के अंदर, 12 लाख रुपये कमा लिया आपने, पूरे साल की एवरेज पूरी कर ली। पूरा साल भी काम करोगे तो एक जो से ये जो से 4 महीने ना, इसके अंदर आपकी पूरे साल की इनकम जनरेट हो जानी है। जो भी नफ़ा नुकसान है तो साल की इनकम जनरेट के अंदर ही होगा। जब आप पूरा साल भी काम करते हैं, आखिर वाले 3 महीने को ज़्यादा फोकस करते हैं और देन आपकी ट्रिपल कमाई 2 लाख महीना कमा सकते हैं। थिंकिंग की बात है, दिमाग की बात है। हाँ, जहाँ से दाना लेना, दाना फ्रेश लगाना हो, ख़राब ना हो, VIP टाइप। अच्छा, कट्ठा दाना लेना है, कट्ठा दाना लेने से आपने 1 मंथ का नहीं, आपने 2 मंथ का कट्ठा दाना लेना है। हर मंथ का नहीं लेना, 2 मंथ का कट्ठा लेना है। जितना आप देख लो कि यार आप 3 महीने सेविंग कर सकते हो दाने की, 3 महीने कट्ठा ले लो, सस्ता मिल जाएगा। मंडी से लेना है, आड़त से लेना है, बोली पे ले ले, ज़्यादा बेहतर है। 5-6 दुकानें घूम के, 10 दुकानें घूम के, बैंस करके, अच्छी बार्गेनिंग करके दाना लेना, क्योंकि दाना अच्छा भी होना चाहिए और कम पैसों में भी होना चाहिए। मिल जाता है, लोग लालच में दे देते हैं कि यार चलो जल्दी जल्दी पैसे आ जाएंगे। कमाने वास्ते सारे बैठे होते, कोई तो करोड़पति होने वास्ते नहीं बैठा है, सही है ना। तो ये चीज़ें हैं, हिसाब किताब करना पड़ता है, शर्म नहीं करनी। हाँ यार, ये सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी है। बार्गेनिंग करो, चूज़ा लेने से भी बार्गेनिंग करनी है, दवाई देने तक भी बार्गेनिंग करनी है, डॉक्टर साहब भी बार्गेनिंग करनी है, हर चीज़ में बार्गेनिंग। क्यों? आप एक इन्वेस्टर हैं, आपको लैंडलॉर्ड नहीं है, आप इन्वेस्टर हैं। आपने सोच समझ के चलना है, आपने पैसा लगाना है, सोच समझ के लगाना है, ठीक है ना। माइंड को सेट करें, माइंड को फ्रेश करें, माइंड के ऊपर फोकस करें। काम ज़िंदगी के बहुत है, काम ज़िंदगी के बहुत ज़्यादा है। शेड्यूल्स, मॉड्यूल्स, हर चीज़, ईच एंड एवरीथिंग होता रहता है। ज़िंदगी के जो हिस्से हैं ना, काम बनते रहते हैं, कोई इशू नहीं। बस एक ही चीज़ है कि माइंड को माइंड फ्रेशनेस के अंदर होना चाहिए, क्योंकि माइंड फ्रेशनेस के अंदर की चीज़ बहुत बड़ी है। हाँ, एक मेरा दिल करता है कि मैं ना एक यूट्यूब के मामले के अंदर ना खुद एक बार एक्सपेरिमेंट सारे करके ना आपको बताऊं, क्योंकि यार देखो, जिनके बीवी बच्चे होते हैं, फैमिली मेम्बर्स होते हैं, वो उनका नुकसान होना तो नुकसान फिर नुकसान ही है यार, बहुत हाई लेवल पे चल जाता है। मेरा जो थिंकिंग है, मेरा जो जहन कहता है ना कि यार मुझे ये ना खुद एक्सपेरिमेंट करके लोगों को दिखाने चाहिए, मगर ये मुझे टाइम लग जाएगा। जब मैं आपको 3 मंथ पूरी गाइडलाइन देता हूँ, 3 मंथ ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, ये 2 मंथ भी आपको गाइडलाइन साथ साथ में देता हूँ। मेरे साथ साथ भी चलते हैं, मेहनत मेरी, आप पीछे चल रहे हैं, मेरी वीडियोस देख के चल रहे हैं। जहाँ वाइंड अप है, मेरी एक भी सीन भी वाइंड अप कर देते हैं, आपका नुकसान लाखों का हो जाना है, ठीक है। एक चलो करेंगे, आपको साथ साथ में पॉलिटी का बताते जाऊँगा, फर्स्ट डे से लेकर सेकेंड डे तक।
पूरा एक लाड बनाने तक आपको गाइडलाइन दी जाएगी। पूरी गाइडलाइन किस तरह देनी है जी, पहले जिस तरह मैंने सेटअप करना है, सेटअप, ठीक है, पैसों का शेड्यूल, हर एक चीज़ का आपको प्रॉपर अवे में बताया जाएगा, ठीक है। प्रॉपर अवे में बताने के बाद फिर आपको साथ साथ में मैं हर एक चीज़ बताऊंगा, मैंने कितना चूज़ा लिया, मैंने किस कैटेगरी का लिया, मैंने किस तरह लिया, मैंने किस डॉक्टर से रुजू किया, किस डॉक्टर से मैंने पूछा, किस डॉक्टर ने मुझे क्या सिचुएशन बताई, क्या सजेशन दी, क्या उसने मुझे मशवरे दिए, क्या मुझे किसी पोल्ट्री ने मशवरे दिए, किसी पोल्ट्री के साथ यार ज़्यादा बेहतर चला है। ये बात मेरे दिमाग में अब आ गई है, किसी पोल्ट्री वाले के साथ रब्ता करें, दोस्ती करें, कुछ उसकी पोल्ट्री में आना जाना शुरू करें, कुछ रिलेटेड दोस्ताना माहौल बनाएं। दोस्ताना नहीं यार तो जॉब कर लो, नहीं तो यार पोल्ट्री में 2-3 घंटे जाके दे दो। पंजाबी समझा रहे हैं, मेहनत करो, मेहनत करोगे तो कुछ लभेगा, एवं नहीं कुछ लभदा होंदा, ठीक है। आप किसी पोल्ट्री से रब्ता करें। पोल्ट्री से रब्ता करने के रिलेटेड ये है कि आप एक अच्छी शेड्यूल के मुताबिक पहुंच सकेंगे। तो ये तो हो गया जी, चलो एक अलग बात है, ठीक है। पोल्ट्री के ऊपर जो सिस्टम है पोल्ट्री का, ये तो एक अलग बात है। आप साथ साथ में वीडियोस भी बना के लोगों को भी बता सकते हैं, यार देखें कि किसी का फ़ायदा करने के आजकल के दौर में एक तो आपको यूट्यूब तो खुद करेगा ना, सपोर्ट करेगा, आपको पता ही है, आपकी वीडियोस भी जाएगी, आप एक नेकी का काम प्रचार भी होगा उस टाइम पे। क्यों आपका नुकसान होता है, नुकसान बताओ, नफ़ा होता है, नफ़ा बताओ, सच बोलो, लोगों को सीधे रास्ते पे लेकर। ये पोल्ट्री का काम मुझे नहीं आया, मेरा नुकसान हुआ, मेरा हक बनता है मैं जाकर सेम टू सेम एग्जैक्ट अपनी आवाम को, अपनी ऑडियंस को बताऊँ यार नुकसान हुआ है, ना कि झूठ बोल के अगले बंदे का नुकसान करो, बुरी बात है ना। हर एक चीज़ का शेड्यूल है, हर एक चीज़ की एक काम है, वत्तर है जिसको पंजाबी में बोलते हैं। ये भी एक बुरी बात है, झूठ का साथ नहीं लेना, ठीक है। आप समझ लें अपने बहन भाइयों के साथ चल रहे हैं, आप अपनी फैमिली के साथ चल रहे हैं, यूट्यूब एक फैमिली है। बस ये सिचुएशन है, ये सजेशन है कि दिमाग को फ्रेशनेस, ओके, और काम का रुझू होना चाहिए। काम का रुझू होगा, आवाम बढ़ेगी, पैसा आएगा, मुल्क के हालात सेट होंगे, ठीक है। हमें वैसे मुल्क के हालात इंशाल्लाह बेहतर ही हैं, तो समझदारी तुसी तो पोल्ट्री का काम करें फर्स्ट, लास्ट आप बकरियों का काम कर सकते हैं, भैंसों का काम कर सकते हैं, मगर ये जानदार चीज़ें हैं। इसके अंदर हम आपको ये नहीं कहेंगे कि पैसा बचना है, ये थोड़ी छोटी गलती है, थोड़ा लाखों का नुकसान भी करना है, ठीक है, लाखों का नुकसान भी, और जब करोड़ों में लगाता है करोड़ों का भी, हज़ारों में लगाता है हज़ारों का भी। मेहनत लैदा चाहे होगी, दिलाजारी लैदा, गुनाह लैदा, ठीक है। पहली बात आज इसको फ्रेश, इसको निकाल देना दिमाग से, पैसा बहुता लग रहा है, बचन काट दे, फिर तू काम छड़ दे, जानदार चीज़ है, तू खाना घट करेगा मर जाएगा जुल्म, ठीक है। तेरे को पैसा है तू काम कर, नहीं पैसा तंग नहीं करना, जानवर है खाने पीने देना है, अल्लाह ने जवाब देना है। पैसे दे रहा बहुते, नहीं दे रहा, घट दे रहा, वध दे रहा, यह चीज़ा नहीं आनियाँ। जानदार चीज़ है, खान पीन का ख्याल रखना है, सीरीयस क्यों बचन है, थिंकिंग नहीं रखनी, घट बच रहा थोड़ा खुआना, पूरा खुआना है, ग्रामी वेख लेनी है, ठीक है। चस्का होना चाहिए हफ्ते में, और तो ना आप यार सुबह टाइम इसको फ्रेशनेस, सब्जियाँ फल सारे दो, ख़राब मिल जाते हैं, साफ़ करो, काट के दो, स्वाब होगा, ठीक है। एक चीज़ आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, आप उसका ख्याल रख रहे हैं बच्चों की तरह, ज़्यादा बेहतर है। पकाया भाई थोड़ी मर्ज़ी। अब ये देखें शेड्यूल और मॉड्यूल्स और सिस्टम क्रिएटर, इंसान अब सोचेगा यार काम करना कितने है, काम चाहते करो,